नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा पालकम की वीडियो श्रृंखला में। आज हम लोग जो है संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग महत्वपूर्ण विषय के विषय में जो है चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शार्ट में कहते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे क्या कहते हैं CAG। क्लियर? तो अब जो है हम लोग इसके विषय में जो है चर्चा किया जाए। जो है संविधान के जो है भाग 5 में इसका वर्णन है और अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक। तो CAG या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, इसका वर्णन कहाँ है? तो संविधान के भाग 5 में है। कहाँ है CAG का वर्णन? संविधान के भाग 5 में है। और जो है अनुच्छेद कितना से कितना के बीच में है? तो अनुच्छेद 148 से लेके 151 के बीच में है। ठीक है, अनुच्छेद 148 से लेके 151 के बीच में CAG का वर्णन है संविधान के भाग 5 में। अब हम इसके विषय में जो है और आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि भारत में जो है संघीय शासन व्यवस्था है। भारत में कैसी व्यवस्था है? संघीय शासन। कुछ विद्वान हालांकि इसे अर्धसंघीय कहते हैं, लेकिन अगर हम माने कि भारत में जो है संसदीय लोकतंत्र और एक संघीय शासन है। संघीय शासन का तात्पर्य ये होता है कि शासन के 2 स्तर होते हैं। कितने स्तर? 2। एक केंद्र का शासन और दूसरा राज्य का शासन। एक केंद्र का शासन और दूसरा राज्य का शासन। तो संघीय शासन में भारत में एक संघीय शासन है। शासन के 2 स्तर होते हैं, एक केंद्र का शासन और दूसरा राज्य का शासन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब संविधान से ही जो केंद्र का शासन है वो भी संविधान से ही शक्ति ग्रहण करता है, और राज्यों में जो शासन है ये भी संविधान से ही शक्ति ग्रहण करता है। ध्यान से समझिएगा, संघीय शासन में 2 स्तर शासन का, एक केंद्र का शासन और दूसरा राज्य का शासन, और दोनों ही अपनी शक्तियों का ग्रहण कहां से करते हैं? संविधान से। यानी दोनों को शक्तियां कहां से मिलती हैं? तो दोनों को शक्तियां संविधान से मिलती हैं। इतनी बात क्लियर है। अब दोनों जब संविधान से शक्ति लेते हैं और दोनों जो है अपने अपने विषयों में जो है काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक, तो शासन के 2 स्तर हैं। तो यहां पर हम देखते हैं जो है कि इनकी जो संघ की वित्तीय कार्यप्रणाली है और राज्यों की वित्तीय कार्यप्रणाली है। ध्यान से समझिए, संघीय शासन, शासन के 2 स्तर, केंद्र का शासन, राज्य का शासन, दोनों अपने अपने जो पावर हैं, जो है विषय हैं, वो कहां से ग्रहण करते हैं? अधिकार वो संविधान से ग्रहण करते हैं। अब संघ की वित्तीय कार्यप्रणाली और राज्यों की वित्तीय कार्यप्रणाली, ठीक है, दोनों जो है दोनों पर नजर रखने के लिए संघ की जो वित्तीय गतिविधियां हैं या वित्तीय कार्यप्रणाली है और राज्य की जो वित्तीय कार्यप्रणाली या वित्तीय गतिविधियां हैं, जो है वित्तीय का मतलब होता है धन, पैसा, ये जो है मनी, इससे संबंधित जो रुपया पैसा टैक्स ये सब खर्च करते हैं, जो है जो पैसा व्यय करते हैं उसे वित्तीय, अर्थशास्त्र की भाषा में वित्तीय कहते हैं। ठीक है, तो जो है संघ की वित्तीय कार्यप्रणाली और राज्यों की वित्तीय कार्यप्रणाली, इस पर नजर रखने के लिए संविधान में एक पद का वर्णन है और उसी पद का नाम है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि जो है संघ और राज्यों की वित्तीय कार्यप्रणाली पर नजर रखने के लिए संविधान में किस पद का उल्लेख है? तो CAG का है। यानी CAG का कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्य दोनों जो है रुपया पैसा जो योजनाओं में खर्च करते हैं, जो वित्तीय कार्य करते हैं, उस पर नजर, उसकी जांच करने के लिए किस पद का जो है उल्लेख है संविधान में? तो CAG का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब जो है अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, यानी CAG होगा, अनुच्छेद 148। अब CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। CAG की नियुक्ति कौन करता है? CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उनका कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ध्यान से समझिए,
सीएजी का कार्यकाल, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसका तात्पर्य समझिए कि चाहे 6 वर्ष उसका पहले पूरा हो जाए या 65 वर्ष पूरा हो जाए, यानी जो पहले पूरा होगा उसी समय वो रिटायर कर जाएगा। जैसे 65 वर्ष का हुआ नहीं लेकिन 6 साल उसका कार्यकाल हो गया, काम करते 6 साल हो गया तो वो रिटायर कर जाएगा, या 6 साल पूरा नहीं हुआ अब 65 साल का हो गया तब भी रिटायर कर जाएगा। तो सीएजी का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। नियुक्ति राष्ट्रपति। अब हम लोग देखते हैं त्यागपत्र। तो जब नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है, सीधी सी बात है। नियुक्ति सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसका कार्यकाल कितना है, जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष, और वो अपना त्यागपत्र भी किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। अब इसके हटाने की प्रक्रिया के विषय में देखते हैं, इसके हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया द्वारा जो है सीएजी को भी हटाया जाता है, और उसी प्रक्रिया द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। ये बात भी आप लोग याद रखिए, यानी सीएजी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया समान है। अब इसमें होता क्या है, तो ये किस आरोप में हटाया जाता है सीएजी, हम लोग यहाँ सीएजी के विषय में देखेंगे। तो सीएजी या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आरोप में हटाया जाता है, जैसे 6 वर्ष या 65 वर्ष से पहले अगर हटाना है तो उस पर 2 आरोप जो है के तहत ये हटाया जाता है। एक है साबित कदाचार या असमर्थता, यानी वो अपने पद का दुरुपयोग करता है तब, या असमर्थता यानी वो काम करने में असमर्थ है। यानी सीएजी को हटाने के कारण क्या है, तो साबित कदाचार या असमर्थता। इसी तरह से न्यायाधीशों यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी जो है, जो हटाने किस बेस पर या किस कारण से हटाया जाता है, तो वो भी जो है साबित कदाचार एवं असमर्थता। उसके बाद संसद के 2/3 बहुमत यानी लोकसभा के 2/3 बहुमत और राज्यसभा के 2/3 बहुमत के द्वारा जब पास हो जाता है तब जो है ये सीएजी जो है हटाया जाता है। यानी ध्यान से समझिए, सीएजी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और हटाता है संसद। ये कितना बढ़िया बैलेंस है। यानी वो ऐसा क्यों किया गया, तो ऐसा इसलिए किया गया कि वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके। अगर जो नियुक्त कर रहा है उसी को जो है हटाने का भी अधिकार दिया जाए तो ये तो जो है स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और हटाता है उनको संसद। ठीक, तो नियुक्ति राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति, ठीक है, और साथ ही जो है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। और कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब वो 6 वर्ष या 65 वर्ष से पहले अगर हटाया जाता है तो जो है उस पर साबित कदाचार एवं असमर्थता का आरोप जो है आरोप लगता है। उसी के कारण जो है संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा उसे 2/3 बहुमत से अगर पास कर देती है जो है, तो जो है फिर समय से पहले यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष से पहले हट जाता है। ठीक है, तो न्यायाधीशों के समान ये बात याद रखिएगा, जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सीएजी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन तीनों को हटाने की प्रक्रिया समान है। कभी कभी इसे जो है महाभियोग कह देते हैं, लेकिन ये महाभियोग नहीं है। महाभियोग द्वारा सिर्फ राष्ट्रपति हटता है। ठीक है, इनको संसद के 2/3 बहुमत से हटाया जाता है और इन तीनों पर आरोप जो लगते हैं वो लगाया जाता है साबित कदाचार या असमर्थता। ठीक है, अब साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ये हटाया जाता है। अब ये शपथ जो है तो ये राष्ट्रपति के समक्ष जो है शपथ लेता है। अनुसूची 3 में वर्णित जो प्रारूप है, अनुसूची 3 में जो शपथ का प्रारूप है, उसी प्रारूप के अनुरूप जो है राष्ट्रपति के समक्ष जो है शपथ लेता है अपने पद का। ठीक है, भारत के प्रथम सीएजी कौन थे, तो वी नरहरि राव थे। कौन थे, वी नरहरि राव थे। 1948 से 1954 तक जो है इनका कार्यकाल था। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, वी नरहरि राव थे। अब जो है इसका कार्य फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, तो समस्त वित्तीय खर्चों की जांच करता है। केंद्र हो चाहे राज्य हो, सबके जो है जो वित्तीय खर्च होता है, जो समस्त जो है व्यय होता है, जो रुपया पैसा योजनाओं में खर्च किया जाता है, उसकी जांच कौन करता है, तो जो है सीएजी। ठीक है, और यह जांच करने के बाद अपना प्रतिवेदन किसे देता है,
यानी अपनी रिपोर्ट किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ रखवाते हैं, संसद में। तो सीएजी अपना जो है रिपोर्ट किसे देता है, जांच का रिपोर्ट, वो राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसे कहाँ रखवाते हैं, संसद में। क्लियर। अब दूसरी चीज है, अगर राज्यों के वित्तीय जो है वित्तीय मामले से संबंधित है तो वो राज्यपाल को देता है। यानी सीएजी अगर राज्य के वित्तीय मामले हैं, वित्तीय जांच रिपोर्ट है, तो वो राज्य को देगा, और संघ का यानी केंद्र का है तो राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल विधानसभा में रखवाते हैं और राष्ट्रपति संसद में उसे जो है रखवाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें, इस तरह से हम लोग एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संविधान के भाग जो है 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक है, ठीक है। और संघीय शासन है, इसलिए जो है संघ और राज्यों के वित्तीय कार्यप्रणाली पर जो है नियंत्रण रखने के लिए, जांच के लिए जो है कि पद का जो है उल्लेख है संविधान में, जिसका नाम है सीएजी, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, अनुच्छेद 148 में कहा गया कि भारत का एक जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षकों का सीएजी होगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जो है, और उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। उसके बाद जो है ये त्यागपत्र भी अपना राष्ट्रपति को देता है। उसके पहले अगर इसे हटाना है तो जो है जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, वही जो है सीएजी को भी उसी प्रक्रिया के तहत जो है हटाया जाता है। यह राष्ट्रपति के समक्ष जो है अनुसूची 3 में वर्णित प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है। पहले जो सीएजी थे वो वी नरहरि राव थे, और जो है ये समस्त वित्तीय जो खर्चे होते हैं उसकी जांच करके संघ का जो है राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है, जो संसद में रखवाते हैं, और राज्यों का राज्यपाल को देता है, जो विधानसभा में रखवाते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो है विषय में अध्ययन किया, चर्चा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये सारी बातें याद हो गई होंगी। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।